नमस्कार दोस्तों मनुष्य का जीवन अनेक पहेलियों और जटिलताओं से भरा हुआ है। इन पहेलियों में सबसे प्रमुख है भाग्य और कर्म का संबंध। भाग्य को अक्सर वह अदृश्य शक्ति माना जाता है जो हमारे जीवन की घटनाओं को निर्धारित करती है, जबकि कर्म को हमारे प्रयास और क्रियाओं का परिणाम समझा जाता है। भारतीय दर्शन में कर्म और भाग्य का गहरा नाता है, लेकिन इसमें कर्म को ही प्रधानता दी गई है। यह कहा गया है कि भाग्य हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम है, लेकिन वर्तमान कर्म ही भविष्य का निर्माण करते हैं। इस प्रकार भाग्य और कर्म की इस चर्चा में यह जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि क्यों कर्म को भाग्य से बड़ा माना गया है। आगे कहानी में हम इन दोनों की परिभाषा, उनके महत्व और यह समझने की कोशिश करेंगे कि कर्म क्यों हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर ले। तो चलिए दर्शकों, शुरू करते हैं आज की कहानी को। दोस्तों, प्राचीन काल की बात है। एक छोटे से गांव में विनय नाम का एक युवक रहता था। यह गांव प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर था। चारों ओर हरे भरे खेत, बहती नदियाँ और शांत वातावरण। परंतु यहाँ के कुछ लोग अपने भाग्य को लेकर संतुष्ट नहीं थे। उनमें से एक था विनय। विनय का जीवन गरीबी और असफलताओं से भरा हुआ था। वह अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। उसके माता पिता दिन रात मेहनत करते थे, लेकिन विनय ने अपने जीवन की कठिनाइयों से हार मान ली थी। उसके मन में एक ही धारणा बैठ गई थी, अगर भाग्य मेरे साथ नहीं है तो मेरी मेहनत व्यर्थ है। वह दिन भर खेतों में जाने के बजाय छाया में बैठकर समय बिताता। जब उसके माता पिता उसे फसल में मदद करने के लिए कहते तो वह यही कहता, मेरे भाग्य में सफलता लिखी ही नहीं है, मेहनत करने से क्या फायदा। विनय की यह आदत गांव के लोगों के बीच चर्चा का विषय बन चुकी थी। उसे आलसी और नकारात्मक सोच वाला युवक माना जाता था, परंतु विनय को इन बातों की परवाह नहीं थी। विनय का गांव मेहनतकश लोगों का बसेरा था। वहाँ हर कोई अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए मेहनत करता था। फिर भी विनय दूसरों की सफलताओं को देखकर ईर्ष्या करता और अपनी असफलताओं के लिए भाग्य को दोष देता। एक बार उसके पिता ने उससे कहा, बेटा, मेहनत का फल अवश्य मिलता है। हमारे हाथ में केवल कर्म है, भाग्य नहीं। लेकिन विनय ने झुंझलाकर उत्तर दिया, पिताजी, अगर मेहनत से सब कुछ होता तो हम आज गरीब क्यों है? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। उसके पिता ने दुखी मन से उससे कहा, तुम्हारी यही सोच तुम्हें पीछे रखेगी बेटा। विनय अपने दोस्तों से भी यही कहता कि उसकी मेहनत का कोई महत्व नहीं। उसे लगता था कि जो अमीर है वे केवल अपने भाग्य के कारण सफल है। एक दिन गांव में एक साधु का आगमन हुआ। साधु देखने में साधारण, परंतु उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था। उनकी गहन आंखें और शांत स्वभाव ने गांव वालों का ध्यान आकर्षित किया। साधु ने गांव में एक पुराने मंदिर के पास अपना डेरा डाला। वे हर दिन वहां बैठकर गांव वालों को जीवन की गहरी बातें समझाते। उनके शब्दों में इतनी शक्ति थी कि लोग उनके पास अपनी समस्याओं का समाधान पूछने आने लगे। विनय ने भी साधु के बारे में सुना। शुरुआत में वह साधु के पास जाने में झिझक रहा था, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे वहां खींच लाई। एक शाम विनय साधु के पास पहुंचा। उसने अपनी परेशानियों को साधु के सामने रखते हुए कहा, महात्मा जी, मेरा जीवन बहुत कठिन है। मैंने जितनी भी कोशिश की मुझे केवल असफलता मिली। मेरा भाग्य बहुत खराब है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम सच में मानते हो कि तुम्हारा भाग्य तुम्हारे मेहनत से बड़ा है? विनय ने हाँ में सिर हिलाया। साधु ने कहा, भाग्य केवल तुम्हारे पुराने कर्मों का परिणाम है, लेकिन तुम्हारे वर्तमान कर्म ही तुम्हारे भविष्य का भाग्य तय करेंगे। विनय ने प्रश्न किया, तो क्या यह सच है कि मैं अपने भाग्य को बदल सकता हूँ? साधु ने उत्तर दिया, हाँ, कर्म के बल पर भाग्य को बदला जा सकता है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, इससे तुम्हें अपनी समस्या का हल मिलेगा। साधु ने कहना शुरू किया, बहुत समय पहले एक शक्तिशाली राजा था। उसे अपने भाग्य पर गर्व था। वह सोचता था कि उसका राजपाट केवल उसके भाग्य के कारण है। वह अपनी प्रजा की समस्याओं को अनदेखा करता और अपने ऐशो आराम में लीन रहता। दूसरी ओर उसी राज्य में एक गरीब किसान रहता था।
किसान दिन रात मेहनत करता और अपने छोटे से खेत में फसल उगाता। वह जानता था कि मेहनत ही उसका सहारा है। एक बार अकाल पड़ा, राजा का खजाना खाली हो गया, क्योंकि उसने कभी अपनी प्रजा या संसाधनों की परवाह नहीं की थी। वही किसान ने अपनी मेहनत के बल पर फसलें उगाई और अकाल में भी अपने परिवार का पेट भरा। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने किसान से कहा, तुम्हारा भाग्य तुमसे बहुत अच्छा है। किसान ने उत्तर दिया, महाराज, यह भाग्य नहीं, मेरे कर्म है। मैं हर दिन मेहनत करता हूँ, इसीलिए मेरा भाग्य मेरा साथ देता है। साधु की कहानी ने विनय के मन में गहरी छाप छोड़ी। उसने पहली बार सोचा कि शायद उसकी असफलताओं का कारण उसकी आलसी प्रवृत्ति और नकारात्मक सोच है। उसने साधु से पूछा, तो क्या मैं अपने जीवन को बदल सकता हूँ? साधु ने कहा, बिल्कुल, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने कर्मों को बदलना होगा। अगर तुम सही दिशा में मेहनत करोगे तो तुम्हारा भाग्य अवश्य बदलेगा। विनय ने साधु के चरणों में सिर झुका दिया और कहा, मैं अपना जीवन बदलने की कोशिश करूंगा। विनय ने अपनी दिनचर्या को पूरी तरह बदल दिया। उसने सुबह जल्दी उठना शुरू किया। वह खेतों में मेहनत करता, अपनी पढ़ाई पर ध्यान देता और अपने परिवार का साथ देने लगा। शुरुआत में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वह थक जाता, लेकिन हर दिन वह खुद से कहता, मेरे कर्म ही मेरे भाग्य को बदलेंगे। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसकी फसल अच्छी होने लगी। गांव वालों ने उसकी लगन की सराहना की। कुछ महीनों के बाद विनय की पहली फसल तैयार हुई। उसने उसे बाजार में बेचकर अच्छा मुनाफा कमाया। अब वह अपने परिवार के लिए बेहतर जीवन प्रदान कर सकता था। विनय का आत्मविश्वास बढ़ गया। उसने समझ लिया था कि मेहनत और धैर्य से ही जीवन में बदलाव लाया जा सकता है। विनय ने साधु से मिलने का निर्णय लिया। उसने साधु को अपनी सफलता के बारे में बताया और उनका धन्यवाद किया। साधु ने कहा, अब तुम समझ गए हो कि कर्म ही जीवन का आधार है। भाग्य केवल कर्म का परिणाम है। अगर तुम हमेशा सही कर्म करते रहोगे तो तुम्हारा जीवन बेहतर बनेगा। विनय ने गाँव वालों को भी यह शिक्षा दी। उसने कहा, हमारा भाग्य हमारे हाथों में है। मेहनत और समर्पण से हम अपनी किस्मत बदल सकते हैं। दोस्तों, इस कहानी ने यह सिखाया कि कर्म और भाग्य में सबसे बड़ा अंतर यह है कि कर्म हमारे हाथ में है। हमें अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए मेहनत और लगन से काम करना चाहिए। कर्म की शक्ति से हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। दोस्तों, भाग्य और कर्म का संबंध जीवन के गूढ़ रहस्य में से एक है। हालांकि भाग्य हमारे पिछले कर्मों का परिणाम हो सकता है, वर्तमान में हमारा कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करता है। यह सत्य है कि भाग्य परिस्थितियां प्रदान करता है, लेकिन उन परिस्थितियों का उपयोग या उनका परिवर्तन केवल हमारे कर्मों से ही संभव है। इस प्रकार कर्म को भाग्य से बड़ा इसलिए माना गया है क्योंकि यह हमारे जीवन की दिशा और उद्देश्य को निर्धारित करता है। केवल कर्म के माध्यम से ही हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं और अपने जीवन को सफल और सार्थक बना सकते हैं। अतः यह कहना उचित है कि भाग्य से अधिक बलशाली और प्रभावशाली हमारा कर्म है। तो दोस्तों, आज की कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।